मेहता का उल्टा चश्मा। चल जेब में बैठ। अरे इसको कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा है मतलब? चोर को पकड़ के लॉकअप में नहीं डालू क्या? अब तुम लोगों ने क्या पर्सनल लॉकअप बना दिया है क्या? चोर को पकड़ो तुम लोग, लॉकअप में डालो तुम लोग, तो पुलिस को फोन करते ही क्यों हो तुम लोग? तुम लोगों से डिस्कशन करना भी बेकार है। चले पांडे। अरे चालू जी, पांडे जी ये चोर नहीं है, चोर को पकड़ना बाकी है, चोर तो अंदर है। तो ये कौन है? मैं जग्गू हूँ साहब। अरे जग्गू बोल दिया तो पहचान जाऊंगा क्या? कौन है, कहाँ से आया तू? जी जग्गू। चालू पांडे जी वो चाय की टपरी वाला, या वो टपरी है ना उसकी है। हाँ सर। वो यहीं सोता है, इसी ने मुझे फोन किया था कि मेरी दुकान में चोर घुस गए। अच्छा, तुमने चोर को अंदर जाते हुए देखा? नहीं साहब। फिर तुमको कैसे पता चला कि चोर दुकान में घुसा है? मेरी दुकान यही, मैं यहीं पे था। मेरी नजर एकदम सेठ जी की दुकान पे पड़ी। देखा तो ताला नहीं था। चालू जी, पांडे जी जल्दी से चोर को पकड़िए, इतना सोच क्या रहे हैं? सोचना पड़ता है। तुम लोगों का मैं भरोसा नहीं कर सकता। तुम लोग बोलते कुछ और करते कुछ और। आज तक मैं गोकुल धाम वालों का केस नहीं सॉल्व कर पाया। हमेशा फेल रहा हूं मैं। ये केस अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया है। क्या बोला क्या बोला क्या क्या, क्या बोला ये? नहीं मतलब ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, आपको ही सॉल्व करना है। हाँ प्लीज जल्दी से चोर को पकड़िए। चल पांडे जी, चोर अंदर ही है। अरे तुम कह रहे हो, उसका सबूत क्या है कि चोर अंदर है? ये जग्गू बोल रहा है ना। अरे जग्गू क्या बोलेगा? जग्गू ने थोड़ी चोर को अंदर जाते हुए देखा है। और तुम्हारा शटर भी तो टूटा फूटा नहीं है। लेकिन शटर पे बाहर ताला भी तो नहीं है ना, और अंदर लाइट चालू है। ताला भी नहीं। आई गॉट। ताला भी नहीं है मतलब ताला लगा हुआ था। हाँ, किसने लगाया था? बाघा ने। बागा किधर है? वो डाकुर गया है। डाकुर गया है? जय चोर माखन चोर। हाँ हाँ। आप गए वहां? हाँ, मैं अपने परिवार के साथ गया हूँ। चालू जी, पांडे जी प्लीज जल्दी से चोर को पकड़िए प्लीज। अंदर लाखों का माल है, 5 लाख कैश भी पड़े। 5 लाख का? 5 लाख का कैश? ये बागा को पता है? हाँ वही तो लेने गया था। कहाँ से? एक पार्टी से पेमेंट बाकी था। वो पार्टी से पेमेंट लेना था। बागा का पार्टी से पैसे लेकर आना और उसी रात डाकोर जाना। जेठालाल, बाघा की ये भक्ति संशय पैदा कर रही है। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हैं चालू जी? पांडे जी, बाघा एकदम ईमानदार है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एकदम सीधा। हाँ बहुत सीधा है। कोई सीधा नहीं है, सब टेढ़े हैं। सलाम साहब। चल निकल इधर से। बस ना साहब, मैं आपको कितना इज्जत दे रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, और आप ऐसे बात कर रहे हैं साहब। पाटिल, ये चलना जातो घरी की देव एक। किसके घर जाऊं साहब? अरे तेरे अपने घर भाई, तेरी बीवी राह देख रही होगी, जा जल्दी अपने घर। का घर साहब? बीवी ने तो लात मार के निकाल दिया घर से। तो निकाल ही देगी ना, रोज ऐसे पी पा के घर जाओगे तो निकाल ही देगी बेचारी। रोज पीता है ये? नहीं पूछो पूछो, इस केस का भी हल निकाल लो ना। अरे ये क्या मेरे केस का हल निकालेगा? ये तो पहले से ही मेरी बीवी का साइड है साहब। पूरी दुनिया लेडीज लोगों का साइड है। जेंट्स लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। जेंट्स लोगों पर क्या गुजरती है कोई नहीं समझता साहब। अरे तू क्या मेरा केस सॉल्व करेगा? गेट आउट।
गुड नाइट साहब। अरे चलना। सर देखा देखा देखा। हाँ देखा देखा देखा। हटी मुंह। तुम लोग किधर आ रहे हो? तुम लोगों ने बोला था नहीं चोर को मैं पकड़ूंगा, तो मुझे पकड़ने दो ना। तुम लोगों को पता है तुम लोगों की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ता है। वो मेरे सीनियर ना भाग मरे, वो मुझे क्या बोलते हैं? क्या क्या? वो बोलते हैं पांडे 3 महीने से तूने केस कोई सॉल्व नहीं किया है, तू रिटायरमेंट ले ले। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि तुम लोगों की वजह से मैं एक भी केस सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। पूछता है क्या? चालू जी, पांडे जी प्लीज चोर को पकड़िए प्लीज। अरे उसी के लिए तो आए हैं ना हम, ये मीडिया को कंट्रोल करो। मीडिया? पत्रकार हो ना तुम? हाँ तो मीडिया ही हुआ ना। इसको ही नहीं मालूम मीडिया क्या है। भिड़े पोपटलाल चल हम लोग ही पकड़ते हैं चोर को। नहीं नहीं नहीं, मैं पकड़ता हूँ, पक्का पक्का मैं पकड़ता हूँ। हाँ हाँ, ये पाठक किधर है? इससे पहले लो एक्टिव हो, हमें चोर को पकड़ना चाहिए, ये तो सच में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। जी हाँ ठीक है चलो। सुनो तुम इन तीनों पर नजर रखोगे, लोग अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। तुम लोग अभी तक इधर ही खड़े हो। मुंह बैक, मुंह बैक, बैक, बैक। ये अरे सॉरी। जेठालाल, अच्छा हुआ चोर ने तुम्हारी दुकान को सिलेक्ट किया। क्या बोल रहे हो तुम पोपटलाल? अरे इसकी दुकान फेमस हो जाएगी ना, फ्री में पब्लिसिटी मिल जाएगी। कैसे? अरे कल के तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर मैं आज की चोरी के बारे में आर्टिकल लिखूंगा, वो भी फोटो के साथ। जिनको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पता नहीं उनको भी पता चल जाएगा। अरे हाँ जेठालाल, ये तो है, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ? शटर अंदर से लॉक है। तो अभी तुम लोग कुछ नहीं करोगे। मैं कुछ करता हूँ प्लीज। हाँ मैं कुछ करता हूँ। देखो मुंबई पुलिस बोल रही है, अंदर जो भी है चुपचाप बाहर आ जाओ। अगर अंदर से बाहर नहीं आए तो समझ लो अंदर से ही सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। कोई भी चालाकी की तो बच नहीं पाओगे। तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप शटर खोल के बाहर आ जाओ। चलो मैं तुम लोगों को थोड़ा टाइम देता हूं, मतलब 10 तक गिनूंगा, उसके अंदर आ गए तो ठीक है, नहीं तो मुंबई पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। 1 2 3 आएगा 4 5 6 7 8 9 10। क्या कमाल है, बहुत शातिर चोर लोग हैं। आपकी वार्निंग के बाद भी कोई असर नहीं इन पर। लेकिन तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मैं करूंगा। अब क्या करेंगे? ये शटर तोड़ना पड़ेगा। पड़े बुलडोजर बुलवाओ। लेकिन सर बुलडोजर का पैसा कौन देगा? अरे जिसकी दुकान है वही देगा, जेठालाल देगा। अरे चालू जी, पांडे जी आप तो मेरी दुकान के उद्घाटन में आए थे ना, कितना खर्चा करके मैंने नई दुकान बनाई है।
अगर आप बुलडोजर से मेरा शटर तोड़ोगे तो कितना नुकसान हो जाएगा मेरा। तो तुम भी बताओ जेठालाल क्या करें? जब तक चोर अपने आप बाहर नहीं आए हम लोग वेट करें उसका। आइडिया अच्छा है सर, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही ना। आएगा। पाटिल तुमको मालूम है अंदर एक ही है? नहीं तो 3-4 होंगे तो भी कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ही ना। बाहर निकलने का ये एक ही तो रास्ता है। 1 मिनट, एक और रास्ता है। तो कब बताओगे? सॉरी मुझे अभी याद आया, पीछे के साइड में एक खिड़की है। अब खिड़की तो तोड़ना पड़ेगा जेठालाल, अब उसके लिए रोना मत। नहीं वो मतलब बुलडोजर से मत तोड़ना प्लीज। अरे जेठालाल क्या बोल रहे हो? इतनी सी छोटी सी खिड़की के लिए मैं इतना बड़ा बुलडोजर ले आऊंगा, वो ऐसे ऐसे गली में जाएगी और ऐसे करके निकालेगी। पटेल तुम पीछे जाओ और खिड़की तोड़ डालो और दुकान के अंदर घुस जाओ और चोर को पकड़ लो। जी सर। चोर भागने की कोशिश करेगा तो इसी रास्ते से करेगा। मैं बाकी लोगों को लेकर यहां खड़ा रहता हूं, जैसे ही भागेगा हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ जी सर। और तुम तीनों कुछ नहीं करोगे, चुपचाप यहीं खड़े रहोगे। अब जो कुछ भी करेगा इंस्पेक्टर चालू पांडे करेगा। पाटिल कमान, मूव 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 मूव। सर। क्विक क्विक क्विक। हाँ प्लीज जल्दी जल्दी। ए जगो इधर आओ। अरे डरता क्या है, पुलिस है इधर। तुम्हारे पास कंबल है? सोएंगे आप? कंबल लेकर आओ। ठीक है सर। बेटी उसके हाथ में है। छोड़ो मुझे, चोर 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 चोर। ये पुलिस को चोर बोलता। लेके जाओ, लेके जाओ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। फाइनली मैंने गोकुल धाम वालों का केस सॉल्व कर ही लिया। यस सर। थैंक यू चलो जी पांडे जी, थैंक यू। चोर आम की पेटी लेकर भाग रहा था और हमने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। सर चोर आम की पेटी चोरी करने आया था? नहीं वो चलो पांडे जी, वो मैंने बोला था ना वो कैश वो आम की पेटी में है। जेठालाल तुम कैश आम की पेटी में रखते हो? नहीं वो भागा जहाँ से पेमेंट लेके आया ना, वहां से वो आम की पेटी में वो रख के आया। ताकि क्या है कि रास्ते में किसी चोर उचक्के को पता न चले कि वो लेके घूम रहा है। आई अप्रिशिएट बाघा एफर्ट।
लेकिन चोर को कैसे पता चला कि पैसे आम की पेटी में है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है चालू पांडे जी। लेकिन मुझे समझ में आ गया है जेठालाल। हो न हो बाघा इस चोर के साथ मिला हुआ है। नहीं यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन बाघा ने मुझे कहा था कि वो आम की पेटी वो दुकान में किसी फ्रिज में रख देगा और फ्रिज को लॉक करके उसकी चाबी वो मंदिर में रख देगा। अभी ये चोर आम की पेटी लेके भाग रहा था, मतलब उसने मंदिर में से चाबी ली होगी, फिर फ्रिज खोला होगा और उसमें से आम की पेटी निकाली होगी। वही 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 तो जेठालाल, ये सारी इंफॉर्मेशन चोर के पास आई कैसे? आम की पेटी फ्रिज में है ये बात सिर्फ तुम जानते थे और बाघा जानता था। अब तुम तो ये सारी इंफॉर्मेशन चोर को दोगे नहीं। नहीं सवाल ही नहीं है। मैं तो बचा कौन? बोलो बोलो। बाघा। यस, बाघा का यहाँ मंदिर में चाबी रखना और खुद मंदिर पर दर्शन करने जा। उसको क्या लगा, चकोर होकर दर्शन करने जाएगा तो यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा, उस पर कोई शक नहीं करेगा? माइंड यू, माय नेम इज इंस्पेक्टर चालू पांडे। अच्छे अच्छों के राज खोल देते हैं मेरे ये डंडे। किसे फोन करे, बाघा को? तुमको क्या लगता है तुम्हारे सारे गोकुलधाम वालों के नंबर मैंने इसमें सेव करके रखे हैं? नहीं, बाघा गोकुलधाम में नहीं रहता, सिर्फ आता जाता रहता है। हाँ। अरे मेरे सीनियर इंस्पेक्टर वाघमरे को फोन कर रहा हूं। सर, sorry to disturb you at this time, sir, but it's a moment of pride for Mumbai Police and myself, sir. Sir, please congratulate me, sir. Please, sir. वो इसलिए सर कि एक चोर को मैंने दुकान लूटते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। आई नो सर, आधी रात हो गई, लेकिन आपने मुझे चैलेंज किया था ना कि जब भी मैं किसी क्रिमिनल को पकड़ूं तुरंत आपको फोन करूं, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया। सर, मेरे बारे में जो भी गलत इमेज है प्लीज उसे निकाल दीजिए, क्योंकि मैं एक काबिल, ईमानदार और होनहार इंस्पेक्टर हूं और ये आज मैंने प्रूव कर दिया है। सर, मैं अभी चोर को पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूं। थैंक यू सर। वैसे जेठालाल, बाघा कब आ रहा है डाकोर से? उसने मुझे कुछ बोला तो था, लेकिन मैं अभी सॉरी भूल गया हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है चालू पांडे जी के बाघा किसी के साथ मिलकर ऐसा कुछ कर सकता है। चलो पांडे जी, एक रिक्वेस्ट करूं? अभी क्या रिक्वेस्ट है? चोर तुम लोगों ने पकड़ा, ये सबको बोलने का? नहीं नहीं नहीं, मैं एक बार वो चोर को पूछ कर कंफर्म करना चाहता हूं कि क्या सच में ये आम की पेटी के बारे में बाघा ने उसको बताया। प्लीज प्लीज। ठीक है। पाटिल, ब्रिंग हिम। ले आओ उसे। छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। अरे छोड़ो मुझे, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मेरी बात सुनो, मैं चोर नहीं हूँ। एक से खड़े रहो। कमाल निकालो। माई सेल्फ नटवरलाल उंडाईवाला। सेठ जी, पहले वाले नट्टू काका मेरे सपने में आए और कहा
कि सेठ जी को तेरी जरूरत है और उन्होंने मुझे यहाँ आने का हुक्म दिया। हुक्म? मैंने तुम्हें चोरी करते हुए सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ा है और इसकी गवाही खुद जेठालाल देगा। अरे एक बार मेरी बात तो सुनिए। अब जो भी कुछ कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। चलो। एक मिनट, चालू जी, पांडे जी, मुझे लगता है कुछ तो गलत फहमी हुई है। एक बार सुन लीजिए ना हम क्या कह रहे हैं। प्लीज। हाँ कहो। पांडे जी, अम्बे माँ की कसम, हमारे हाटकेश्वर महादेव की कसम, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था। नट्टू काका ने मुझे सपने में हुक्म दिया था यहाँ आने के लिए। आधी रात को दुकान में आने का हुक्म दिया था? सच बताओ, इतनी रात को दुकान में क्यों आए थे? बताता हूँ, सब बताता हूँ। सुनिए, रात को जब मैं घर पहुंचा तो बागा डाकोर जाने की तैयारी कर रहा था। हाँ जीवला, सुन, मैं तुझे 15 मिनट में बाहर नाके पे मिलता हूँ, ठीक है? और सुन, वो मैंने सुबह के लिए मस्त नाश्ता भी ले लिया है। हाँ हाँ मस्त। ठीक है बाय। बागा बॉय, ये मुंडाई वाले नट्टू काका ने यहाँ भेजा है। के पास आया मेरा नाम साहब भैया। अरे बागा बॉय, नट्टू काका, मेरे नट्टू काका, नट्टू काका है, नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, ये नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका, आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। अरे मुझे मुंडाई वाले नट्टू काका ने यहाँ भेजा है। वो मेरे सपने में आए और मुझे यहाँ आने को कहा और मैं यहाँ आ गया। नट्टू काका, वाह! Congratulations and celebration, नट्टू काका है देखो आ गए। दुकान हम जाएंगे, धमाल मचाएंगे, तेजी का बिजनेस भी हम बढ़ाएंगे। नट्टू काका, आपको देख के वाकई मजा आ गया। लेकिन नट्टू काका, आप आने वाले थे तो मुझे एक फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन आपको लेने आ जाता। अरे बागा बॉय, तेरे ये नट्टू काका में अभी भी बहुत जान है। अरे स्टेशन से आना कौन सी बड़ी बात है। इस उम्र में मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूँ। नट्टू काका, आपको देखकर वाकई बहुत खुशी हुई। अरे बागा, तुझे भी बहुत टाइम के बाद देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई है। अच्छा सुन बागा, सेठ जी कैसे है और अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी चल रही है? जी एकदम फर्स्ट क्लास है नट्टू काका, और हमारी दुकान में मस्त रिनोवेशन हो गया है। अब हमारी दुकान एकदम नवी नक्कोर हो गई है। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन बागा, तू कहीं जा रहा है क्या? हाँ नट्टू काका, मैं अपने दोस्तों के साथ डाकोर जा रहा हूँ, रणछोड़ राय जी के दर्शन करने। वाह बागा, खुशी खुशी जा। खुशी खुशी जा तो रहा हूँ नट्टू काका, लेकिन एक टेंशन है। टेंशन? क्या टेंशन है? वो दुकान में 5 लाख रुपए कैश पड़े हैं। अरे दुकान में इतने पैसे क्यों रखे हैं? वो नट्टू काका, दरअसल हुआ यूं कि मुझे जरा अभी बापूजी के साथ जरा बाहर जाना पड़ रहा है, तो पैसा क्या है कि मैं बाघा के पास छोड़ के जाता हूँ, तो बाघा से ले लेना। बाघा, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे तो ये 5 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा? पैसा छोटी के घर पे छोड़ दे, मैं रात को उसके घर से ले लूंगा। बात हुई छोटी से, लेकिन वो तो अभी नासिक में है। मैं इस आम की पेटी को अपनी दुकान में जो इतने सारे फ्रिज है उसमें से किसी एक फ्रिज में रख देता हूँ, लॉक करके चाबी मंदिर में रख देता हूँ, और जिस फ्रिज में मैंने इस आम की पेटी को रखा है उसका फोटो खींच के आपको भेज देता हूँ। बागा, सेठ जी हमें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और सेठ जी हमारे लिए हमारे सब कुछ है। सेठ जी उनकी दुकान और लाखों का व्यापार हमारे भरोसे छोड़ते हैं, और तू पैसे छोड़कर डाकोर जा रहा है?
उसे सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे नट्टू काका, मैंने वो सारे पैसे एक फ्रिज में छुपा के रख दिए हैं और फ्रिज को लॉक कर दिया है और चाबी मंदिर के नीचे एक ड्रॉअर है, वहाँ संभाल के रख दी है। और फ्रिज में से भी चोरी हो गए तो भागा, सेठ जी का फायदा हमारा फायदा और सेठ जी का नुकसान हमारा नुकसान। आपकी बात बराबर है नट्टू काका, लेकिन अब मैं क्या करूं? भागा बोल। When Nattu Kaka is here, why you have fear? भागा, तू तारे डाकोर जा, मैं दुकान जाता हूँ और पैसे संभालता हूँ। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। आप एकदम सही वक्त पे आए हैं। मैं सही वक्त पर नहीं आया हूँ, मुझे नट्टू काका ने सही वक्त पर भेजा है। उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए कहा और मैं फौरन चला आया। तू शांति से रणछोड़ राय के दर्शन करके आ और मेरी तरफ से भी दर्शन करके आना। हाँ हाँ नट्टू काका। मैं अब भी दुकान जाता हूँ और आज मैं दुकान में ही सो जाऊंगा। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू वेरी मच। और मैं पैसे संभालने के लिए दुकान पे आ गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने इतने जोर जोर से चिल्लाकर तुम्हें बाहर निकलने की आवाज दी, 1 से 10 तक की गिनती की, बाहर क्यों नहीं निकले? आपने 10 तक ही गिना ना, 11 पे मैं खोल देता। 11 शुभ अंक होता है ना। मजाक कर रहे हैं? मुझे लगा चोर पुलिस बन के मुझे उल्लू बना रहा है, दुकान के अंदर घुसने का बहाना बना रहा है। ओह नट्टू काका, आपको लग रहा था कि बाहर चोर है और हमें लग रहा था कि अंदर चोर है। लेकिन क्या बात है नट्टू काका, जेठालाल तुम वाकई में बहुत लकी हो। हाँ, तुम्हें नट्टू काका जैसी उम्दा सोच रखने वाले नट्टू काका फिर से मिल गए। आपके लिए तालियां तो बनती है। मैं रंगीला रंगला गुंडाई वाले नट्टू काका ने यहाँ भेजा है। मेरा गाँव साफ थैया थैया थैया। तो चलो जी पांडे जी, अभी क्या? हाँ, अभी क्या? नहीं मतलब चोरी तो हुई नहीं है तो। हाँ, चोरी तो हुई ही नहीं है, लेकिन गोकुल धाम की हिस्ट्री रही है, जब भी गोकुल धाम में कोई केस होता है या तो लोग खुद ही सॉल्व कर लेते हैं या केस होता ही नहीं, जैसे अब हुआ है। हर बार मेरे भाग्य में खाली हाथ लौटना ही लिखा होता है। सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी। अरे सॉरी का मैं क्या करूं? तुम्हारे बाप पर भरोसा रख के मैंने अपने सीनियर को फोन किया और होशियारी मारी। मैंने उनको कहा कि मैंने रंगे हाथ चोर को पकड़ लिया। जब उनको पता चलेगा कि पांडे का तो पोपट हो गया। पांडे जी, क्या है? हाँ, क्या है? कुछ नहीं। पांडे जी अभी जाने दीजिए ना। देखिए इसमें ना हमारी गलती थी ना आपकी गलती थी, ये भाग्य का खेल ही समझो इसको। लेकिन भाग्य के खेल में मेरे साथ खेला हो गया ना। चलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। हाँ, क्या है? वो आम की पेटी। हाँ अरे दे देंगे। ए पाटिल, तो बेटी। सेठ जी, ये लो आपकी अमानत। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। लेकिन नट्टू काका अभी आप घर कैसे जाएंगे? सेठ जी, आज रात को मैं दुकान में ही सोऊंगा, कल खिड़की रिपेयर करा के बाद में घर जाऊंगा। मेरे होते हुए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। पुलिस के रहते हुए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट पूरा राउंड अप पे रहता है। चलो। 1 मिनट साहब। अब तेरा क्या है? कंबल। ओ, कंबल दे दो। अरे मुझे नहीं, उसको दो।
चलो। एक मिनट। अब क्या है? सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? नहीं, वो मैंने सेठ जी को फोन करके बोला ना, इसकी वजह से ये सब हुआ। अरे नहीं नहीं जग्गू, अरे उसमें सॉरी क्या भाई? अरे तेरा आशय तो नेकी था ना, तुझे थोड़ी पता था कि अंदर चोर नहीं और नट्टू काका है, बराबर ना चालू पांडे जी? बिना मतलब का ये लोग के साथ में लोग सॉल्व होता ही नहीं, क्या पता नहीं क्या? अरे क्या क्या क्या? मैं वाघमारे को क्या बोलूंगा? हाँ? आज के बाद गोकुल धाम वालों का केस लेना ही नहीं है। गोकुल धाम वालों से कट्टी कट्टी कट्टी। नहीं। लेकिन सर। हाँ हाँ मालूम है तुम क्या कहोगे। क्या? ये गोकुल धाम वाले पब्लिक है और हम पुलिस। जब भी पब्लिक को जरूरत होगी पुलिस को तो आना ही पड़ेगा। हाँ लेकिन क्लॉज बनाने वाले को ये पता नहीं होगा ना कि पब्लिक में गोकुल धाम वाली पब्लिक भी होगी। कमान भाऊ। पांडे जी, कट्टी करके मत जाइए, बट्टी कर दीजिए। थैंक यू सर। सॉरी। चलो नट्टू काका, अभी हम लोग भी निकलते हैं। हाँ? हाँ सेठ जी, और बापूजी को मेरी याद देना और कहना कि ये नट्टू काका वो नट्टू काका के जैसे पूरी दुकान संभाल लेंगे। जरूर जरूर कहूंगा, बापूजी बहुत खुश होंगे। हाँ वो तो है। चलो नट्टू काका निकलते हैं हम लोग। हाँ? चलो सेठ जी। गुड नाइट। ओके जग्गू, हाँ चल। एक मिनट पोपट जरा पकड़। हाँ ये चल चलो चलो। अरे क्या हुआ नट्टू काका? सेठ जी शटर ऊपर चला गया। ओहो हाँ हाँ। अरे देख क्या रहो पोपटलाल, यार मदद करो। हाँ। इसे पकड़िए। अरे क्या कर रहे हो? छाते से वो खींच लो ना शटर। अरे हाँ हाँ। एक मिनट। मैंने मजा लगना सर। हाँ बस। हाँ बस 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 बस। हो गया। ओके नट्टू काका, गुड नाइट। बाय बाय सेठ जी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके गुड नाइट। गुड नाइट। ले चल। दीजिए वो जो बॉक्स है थोड़ा ऊपर देना ना। ये? अरे ले बोलो, आ तो कोथळाમાંથી બિલાડું નીકળ્યું। हाँ बापूजी। बेलाडू यानी दो लड्डू। दो लड्डू किसमें से निकले? अरे बेलाडू नहीं, अरे हाथीला બિલાડું। કોથળામાંથી બિલાડું નીકળ્યું। बिलाडू मतलब? मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हाँ। ओ अच्छा, यानी चूहे को गुजराती में बिलाडू कहते हैं। नहीं, गुजराती में चूहे को तो उंदरडा बोलते हैं। तो फिर ये बिलाडू क्या है? बिलाडू मतलब बिल्ली, जेंट्स बिल्ली। अरे हाथी भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा की ये गुजराती समानार्थी कहावत है। कोथळाમાંથી બિલાડું નીકળ્યું। हाँ। अच्छा। एक बात तो कहनी पड़ेगी है जेठिया, नट्टू ने जिस नट्टू को भेजा उस नट्टू ने नट्टू की जिम्मेदारी आधी रात को भी बराबर संभाल ली। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। अरे आज ही हम नट्टू काका को याद कर रहे थे और नट्टू ने इस नट्टू को भेज दिया। जेठालाल, इसे कहते हैं टेलीपैथी। किसका पति? अरे पति नहीं, पथी, टेलीपैथी। जिसके बारे में हम सोचते हैं ना उस तक हमारी भावना बिना बताए पहुंच जाए, या जिसको सच्चे मन से याद करो और वो सामने आ जाए,
इसको कहते हैं टेलीपैथी। सही बात है। समझे? तुम्हारे और नट्टू काका के बीच में टेलीपैथी हुई और नट्टू काका ने इस नट्टू काका को भेज दिया। हाँ देखा जेठिया, नट्टू तेरा कितना ख्याल रखता है। वो तो है बापूजी, नट्टू काका तो नट्टू काका है। चलो बेटा, हम लोग निकलते हैं। चलो चले? चलो चलो। भाई भिड़े, थैंक यू। हाँ भाई, आधी रात को तो सखाराम लेके मदद करने आ गया भाई। थैंक यू कहते हैं। नहीं नहीं, फिर भी आती भाई आपको भी थैंक यू। आप भी आधी रात को आ गए और बापूजी का ख्याल रखा। अरे नहीं जेठा भाई, इसमें थैंक यू की क्या बात है। चलो पोपटलाल। अरे एक मिनट बेटा, जेठालाल मुझे थैंक यू नहीं बोलोगे? तुम्हें क्यों थैंक यू बोलेगा जेठालाल? उसे तुमको थोड़ी बुलाया था, तुम तो खुद से आए थे। अरे तो गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है भाई, किसी को तकलीफ हो हमें बुलाए तो ही उसकी मदद के लिए जाना, ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू बोलून टाक बाबा। अरे बोलून टाक म्हणजे काय? नहीं नहीं, थैंक यू पोपटलाल, तुम्हें भी थैंक यू भाई। तुम भी थके हारे काम से आए, फिर भी मेरी मदद करने हमारे साथ आ गए। हाँ, वो भी एसिडिटी होने के बावजूद। अरे पोपटलाल, तुम्हें एसिडिटी हो गई है, दवाई दूं? नहीं आती भाई, अभी ठीक है। अच्छा अभी ठीक है ना? हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू पोपटलाल। अरे इसमें थैंक यू क्या भाई, ये तो हमारा फर्ज है। कमाल है, जब थैंक यू चाहिए नहीं तो बुलवाया क्यों? चलना बताता हूँ। तो आती भाई, आपको भी थैंक यू बोल दिया ना, चलिए। चलो 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 चल जेठिया, मैं भी सोने जाता हूँ। जी बापूजी, शुभ रात्रि। चल इसको संभाल के रख देना। हाँ नहीं भाई, रख दूंगा। चलो थैंक यू। ओके आती भाई, थैंक यू। थैंक यू नट्टू काका, आपने इस नट्टू काका को भेज दिया। अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से पहले की तरह हरिया भरिया हो जाएगा। थैंक यू। मैं आसिफ कुमार मोदी, आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सर्जक और निर्माता। मैं आज आपसे कुछ खास बात करने आया हूँ। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आपने देखा ना, कैसे लगा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए, अभी आपको जो भी चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, स्पीकर, सारी चीज हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे उपलब्ध है। तो कैसे लगा आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आप हमें जरूर बताइए। आपको मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, मोबाइल कवर चाहिए, जो भी कुछ चाहिए सब आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। लेकिन जब हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हमें नट्टू काका की याद आ जाती है। नट्टू काका, घनश्याम नायक आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हमको भरपूर मनोरंजन दिया है। यही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नट्टू काका, बागा, बाउरी और हमारे जेठालाल सबने आपको बहुत हमेशा खुशहाल रखा है, बहुत हंसाया है। तो आज नट्टू काका को तो याद करना ही पड़ेगा। ये नट्टू काका आज हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें छोड़ के चले गए। लेकिन एक बात पक्की है, ये नट्टू काका जहां भी होंगे ना, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉमेडी देख के वो भी हंसते होंगे और हमें मिस भी करते होंगे। तो अभी वही नट्टू काका ने हमारा मनोरंजन आपके दर्शकों के लिए भरपूर बना रहे, आप हंसते रहे। वो नट्टू काका ने हम एक नए नट्टू काका को भेजा है। तो आइए मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ नट्टू काका से, जो नट्टू काका को वो नट्टू काका ने भेजा है। आइए नट्टू काका। तो ये है हमारे नट्टू काका, वो नट्टू काका ने ये नट्टू काका को भेजा है। और दर्शकों, आप सब जानते हैं एक कलाकार को क्या चाहिए, बस प्यार। और आप दर्शकों ने हमें बहुत प्यार दिया है, समुंदर भर के प्यार दिया है। हम हमेशा आपके ऋणी हैं। आप ऐसे ही हमारे पे प्यार बरसाते रहना। हम क्या थे, छोटा मोटा मनोरंजन करते थे, आपने ही हमको वो प्यार दिया और आज हमको यहाँ पे पहुंचा दिया। तो बस मेरी आपको एक ही गुजारिश है, ये नट्टू काका को आप बहुत प्यार दीजिए, आपका प्यार बरसाइए। छोटी मोटी अगर गलती भी हो जाए
तो बस उनको माफ कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, उम्मीद है कि ये नट्टू काका भी खरे उतरेंगे। बस आपका प्यार का टॉनिक चाहिए। कलाकार बदलते रहेंगे, कोई हमारे बीच नहीं रहेगा, कोई ये सफर में चला जाएगा, लेकिन किरदार कभी नहीं बदलता। बस शो मस्ट गो ऑन। तो ये नट्टू काका को बस आपका प्यार दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब नट्टू काका के आने के बाद हमारे बागेश्वर, बाउरी और जेठालाल के साथ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में और हंसी के फुहारे उड़ेंगे, और मस्ती होगी, और धमाल होगी। तो बस हंसते रहिए, मौज में रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बस अभी आप ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभालिए, मैं चलता हूँ। आसिफ भाई, आप किधर जा रहे हैं? अरे हाँ। मेरा पगार कब बढ़ेगा? वो आप जेठालाल को पूछिए, मैं चलता हूँ।